हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जावेद 7777 को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना बड़ी बरकतों वाला महीना है। इस वीडियो में हम कुछ अहादीस मुबारका के जरिए रमज़ान की फजीलत का जिक्र करेंगे। इस वीडियो को सुनने के बाद इंशाअल्लाह हमारे दिलों में रमज़ान की कदर और बढ़ जाएगी। वीडियो बड़ा ही खूबसूरत है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में कस दिया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात आती है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ रिजवान, जन्नतों के दरवाजे खोल दो। ऐ मालिक, उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजेदारों पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो। ऐ जिब्रील, जमीन पर उतरो और सरकश शैतानों को कैद कर दो। उनको तोक और हथकड़ियों के साथ जकड़ कर समंदर में फेंक दो, ताकि वो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के रोज़ों में फसाद यानी खराबी पैदा ना कर सकें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स रोज़ा इफ्तार करे तो उसे चाहिए खजूर पर इफ्तार करे, क्योंकि वो बाबरकत फल है। अगर उसे खजूर ना मिले तो पानी से इफ्तार करे, क्योंकि वो पाकीज़ा चीज़ है। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ऐ अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, उतना कोई और करीब है? अल्लाह ताला ने फरमाया, एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और उस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होठों, प्यासी जुबान, सूखी हुई आंखें, भूखे पेट जब इफ्तार करने बैठेंगी, तब मैं उनके बहुत करीब होऊंगा। ऐ मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन इफ्तार के वक्त उस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का भी फासला नहीं होगा, और जो दुआ वो मांगेंगे उसे कबूल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी का खाना बाबरकत है, इसलिए इसको ना छोड़ा करो, ख्वाह पानी का एक घूंट ही पी लिया करो। बेशक अल्लाह ताला और फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत करते हैं, यानी अल्लाह ताला रहमत भेजता है और फरिश्ते रहमत के नुज़ूल की दुआ करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। एक इफ्तारी के वक्त, जब दिन भर की भूख प्यास के बाद नेमतें सामने आती हैं। दूसरी, रब से मुलाकात के वक्त, जब रब का दीदार होगा और रोजे की जज़ा मिलेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा और पाकीज़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है, बंदा अपना खाना पीना और अपनी शहूत मेरे लिए छोड़ देता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हिदायत और ऐसी वाज़े तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक और बातिन का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा और कुरान बंदे के लिए क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने उसे खाने और ख्वाहिश नफ्स से रोका, लिहाजा इसके लिए मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने उसे रात के वक्त नींद से रोका और क़यामुल लैल में मुझे पढ़ता रहा या सुनता रहा, लिहाजा इसके मुताल्लिक मेरी सिफारिश कबूल फरमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। प्यारे दोस्तों,
असली और हकीकी रोजेदार कौन है? जिसकी जुबान झूठ और बेहुदा गोई, गालिम गलोच और गीबत से महफूज रहे, जिसकी निगाहें अल्लाह की हराम करदा अशिया और नामहरम को देखने से बची रहें, जिसके कान मौसीकी और ढोल बाजों की आवाज़ों से महफूज रहें, जिसकी शर्मगाहें फहश और शहवत के कामों से बची रहें, जिसके तमाम आज़ा गुनाहों से रुके रहें। यही रोज़े की हकीकत है। रोज़ा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह को उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजाब करना मकसूद होता तो उनको रमज़ान और सूरे इखलास कभी इनायत ना करता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान का हर अमल उसकी ज़ात के लिए है सिवाय रोज़े के कि वो ख़ास मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग रोज़ा अफ्तार करने में जब तक जल्दी करते रहेंगे, दीन हमेशा गालिब रहेगा, क्योंकि यहूदी और नसारा ताखीर से इफ्तार करते थे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स रोज़े की हालत में भूल कर खा पी ले तो वो अपना रोज़ा मुकम्मल करे, क्योंकि उसे अल्लाह ताला ने ही खिलाया पिलाया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर से पहले पुख्ता नियत न की उसका रोज़ा नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रखे, उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रमज़ान में ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ वजल करने वाले को बख्श दिया जाता है और इस महीने में अल्लाह ताला से मांगने वाला महरूम नहीं रहता। क़यामत वाले दिन रोज़ेदारों के लिए एक सोने का दस्तरखान रखा जाएगा जिससे वो खाएंगे, हालांकि लोग हिसाब किताब के मुंतज़िर होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाला खाना ऐसा भी है जिसका ज़ाहिर बातिन से और बातिन ज़ाहिर से नजर आता है। ये अल्लाह ने उस शख्स के लिए तैयार किया है जो लोगों को खाना खिलाए, नरमी से बात करे, तसलसल के साथ रोजे रखे और उस वक्त नमाज पढ़े जब लोग सो रहे हों। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान में अपने मसाकीन और फ़ुक़रा को सदका दो, अपने बूढ़ों को ताज़ीम, छोटों पर रहम और रिश्तेदारों पर मेहरबानी करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की गई, कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में सदका करना। माह रमज़ान में घर वालों के खर्च में कुशादगी करो, क्योंकि माह रमज़ान में खर्च करना अल्लाह पाक की राह में खर्च करने की तरह है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहरी पूरी की पूरी बरकत है, बस तुम ना छोड़ो, चाहे यही हो कि तुम पानी का एक घूंट पी लो। बेशक अल्लाह अज़्ज़ वजल और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं सहरी करने वालों पर। रोज़े रखो, सेहतियाब हो जाओगे। रमज़ान शरीफ में इफ्तार और सहरी के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, यानी इफ्तार करते वक्त और सहरी खाकर। ये मर्तबा किसी और महीने को हासिल नहीं है, इसलिए अपने वालिदैन और तमाम मुसलमानों को भी दुआओं में ज़रूर याद रखें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के हर दिन और रात में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए हर दिन और रात में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का है। रमज़ान की अहमियत के बारे में अल्लाह ताला ने
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بہت سے لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ اولاد کے حصول کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یا اللہ سب کو نیک اور صالح اولاد دے، ایسی اولاد دے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، آمین۔ کیا پیارا مہینہ ہے، امن و سکون کا مہینہ، اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ، اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا پیارا مہینہ۔ اگر ہم زندہ ہیں تو آگے بڑھنے کا موقع ہے، ورنہ مردے تو شاید اس ماہ مبارک کی کسی ایک لمحے کو پانے کو ترس رہے ہیں۔ آئیے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے والے بن جائیں کہ اللہ نے یہ پیارا مہینہ ہماری تربیت کے لیے ہمیں عطا کیا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کے ہر لمحے کو تیری رحمت کے ساتھ سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جان بوجھ کر قے کرنے یعنی الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ طبیعت کی خرابی سے خود بخود قے یا الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو خود قے آ گئی اس کا روزہ برقرار ہے، اس پر قضا نہیں، اور اگر اس نے جان بوجھ کر قے کی تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوٹے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے جو خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ روزے دار کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے تاکہ بھوک اور ضعف یعنی کمزوری کا اثر محسوس ہو۔ اگرچہ افضل کم سونا ہی ہے، پھر بھی اگر ضروری عبادات کے علاوہ کوئی شخص سویا رہے تو گناہگار نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی اس کے بال بچوں، مال اور پڑوسی کے معاملے میں آزمائش ہوتی ہے، اور روزہ ان آزمائشوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ یعنی دوستو، جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کو قیامت میں میرے حوض سے پانی پلایا جائے گا، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان وہ خوبصورت مہینہ ہے جس میں اللہ گناہ گاروں کو بھی عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور آخری 10 دن تو آگ یعنی جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम का हर नेक अमल 10 गुना से 7 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, सिवाय रोज़ा रखने के, क्योंकि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात और खाने पीने को मेरे लिए छोड़ देता है। अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में शबे जुमा यानी जुमे की रात में और रोज़े जुमा की हर घड़ी में 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। ऐ अल्लाह, इस जुमा को हमारे और हमारे ख़ानदान के लिए बाइसे रहमत, मग़फ़िरत और हमारे तमाम गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया बना दे, आमीन। तमाम महीनों का सरदार रमज़ान और तमाम दिनों का सरदार जुमा का दिन है। रोज़े की बहारें, रोज़ा ढाल है और रोज़ेदार को गुनाहों से बचाता है। रोज़ा जन्नत में दाखिले और जहन्नम से हिफाजत का सबब है। रोज़े में 3 तरह का सब्र है, खाने से सब्र, पीने से सब्र और हलाल ख्वाहिशात पूरी करने से सब्र। रोज़ेदार के मुंह की बदबू अल्लाह के यहाँ मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। रोज़ा क़यामत के दिन रोज़ेदार की सिफारिश करेगा। रोज़ा दुआओं की कबूलियत का सबब है। रोज़े पर अल्लाह के ख़ज़ानों से क्या क्या मिलेगा, इसका इल्म अल्लाह ही को है। रोज़ेदार के लिए जन्नत में एक ख़ास दरवाज़ा है जिसका नाम रियान है। इस दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार ही जन्नत में दाखिल होंगे। इफ्तारी के वक्त आप अपनी ज़िंदगी के और आखिरत के बेहतरी के लिए खूब दिल खोल कर दुआ मांगा करें। अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करेगा। रमज़ान में अल्लाह से जहन्नम से निजात और जन्नतुल फिरदौस मांगे। औरतों के हाथ खाना पकाने में मशगूल हों और दुआएं भी मांग रही हों तो औरतें भी उस वक्त अपने रब से मुंह मांगा इनाम हासिल कर सकती हैं। रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होते हैं, अपनी रहमतें ख़ास नाजिल फरमाते हैं, ख़ताओं को माफ़ फरमाते हैं और दुआओं को कबूल करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें जुमे से जुमे तक और एक रमज़ान से लेकर दूसरे रमज़ान तक उन तमाम गुनाहों का कफ़ारा है जो उनके दरमियान होते हैं, लेकिन कबीरा गुनाहों से बचा जाए। रमज़ानुल मुबारक वो अजीम महीना है जिसमें मोमिनों का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। 3 दुआएं अल्लाह ताला के हुजूर बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं, रोज़ेदार की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मजलूम की बद्दुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया या किसी मुजाहिद को अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए सामान दिया तो उसके लिए उसे रोज़ेदार और मुजाहिद की तरह रोज़ा रखने और जिहाद करने के बराबर अजर मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तारी कराने के लिए ज़रूरी नहीं कि मुकम्मल इफ्तारी का पूरा तकल्लुफ़ इंतज़ाम किया जाए, बल्कि हदीस के मुताबिक एक खजूर, एक पानी या लस्सी या शरबत का घूंट या एक रोटी का टुकड़ा या लुकमा खिलाने वाले को भी इफ्तारी करने के तमाम फ़ज़ाइल हासिल होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है, हर मोमिन के लिए उसके रोज़ा इफ्तार करने के वक्त में एक मकबूल दुआ होती है, या तो उसकी कबूलियत दुनिया में ही जल्दी हासिल हो जाती है या वो दुआ उसके लिए आखिरत में ज़ख़ीरा कर ली जाती है। इफ्तार के वक्त की दुआ कबूल होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो इफ्तार के वक्त अपने अहलो अयाल को लेकर दुआ किया करते थे। जो शख्स रमज़ान में सवाब समझकर तरावी की नमाज के लिए खड़ा हो तो उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है। मोमिन की बेहतरीन सेहरी खजूर है। रमज़ानुल मुबारक में नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब
70 गुना बढ़ा दिया जाता है। रमजान में अल्लाह ताला इफ्तार के वक्त रोजाना 10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। जो शख्स अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए एक दिन का एहतिकाफ करे, अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान 3 खंदकें बना देते हैं जो मशरिक और मगरिब के दरमियानी फासले से भी ज्यादा वसी हैं। रमजान में एक रात है जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं, वो 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र रमजान के आखिरी अशरे में यानी रमजान के आखिरी 10 दिनों में ताक रातों में होती है। ताक रातें ये हैं जैसे 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। इन 5 रातों में एक रात लैलतुल क़द्र की रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। रमजान इतना प्यारा महीना है कि अगर उम्मत को पता चल जाए कि रमजान क्या चीज है तो वो जरूर तमन्ना करे कि सारा साल रमजान ही रहे। जब रमजान का महीना आता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुतगय्यर हो जाता और आपकी नमाजें ज्यादा हो जाती। आप दुआ में गिड़गिड़ाने लगते और आप पर खौफ तारी हो जाता। रमजान का महीना रहमतों का महीना है। जितनी नेकियां बटोरना चाहो बटोर लो। रमजान में खूब कुरान पढ़ो और खूब इबादत करो। रमजान में खूब नमाज पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, दुरूद पढ़ो और गुनाहों से बचो। जिहाद करो, गनीमत पाओगे। रोजा रखो, सेहत पाओगे। रोजा एक ढाल है जिसके जरिए इंसान जहन्नम से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स रमजान से 1 या 2 दिन पहले रोजा न रखे, मगर वो शख्स जो रोजा रखने का आदी हो और वो दिन उस रोज आ जाए तो उसके रोजा रखने में कोई हर्ज नहीं, वो उस दिन का रोजा रख सकता है। जो शख्स रमजानुल मुबारक में शुरू से आखिर तक रोजे रखे और रोजे की सारी शराइत को पूरा करे, गुनाहों से बचे, तो वो अपने गुनाहों से इस तरह बाहर आया गोया कि अभी माँ के बदन से पैदा हुआ हो। जो रमजानुल मुबारक में रोजे रखे, अल्लाह पाक उसको क़यामत के दिन एक मकान ज़मुर्द का अता करेगा। उस मकान के 1000 दरवाजे होंगे और 1000 दरवाजों के आगे दरख्त होंगे। अगर 100 साल तक एक घुड़सवार उस दरख्त के साए में दौड़े तब भी उसके साए से बाहर नहीं जा पाएगा। जो शख्स रमजान के रोजे रखे और उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे तो ये हमेशा रोजे रखने की तरह है। जब कोई रोजा रखे तो कोई बेहुदा बातें ना करे, ना ही लघु बात कहे। अगर कोई तुमसे झगड़ा करे तो वो कह दे कि मैं रोजे से हूँ। रमजान में हर मुसलमान के लिए शब रोज में एक दुआ जरूर कबूल होती है। रमजानुल मुबारक कुरान करीम का महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान करीम नाजिल किया, बल्कि दीगर आसमानी किताबें भी इसी महीने में नाजिल हुई हैं। इसलिए इस महीने की कुरान के साथ बहुत गहरी मुनासिबत पाई जाती है और इसी वजह से इस महीने में साल भर के मुकाबले में सबसे ज्यादा कुरान करीम पढ़ा जाता है और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि कुरान करीम का महीना होने के एतबार से उसका हक भी यही बनता है। जब तुम में से कोई अपने रब से बातें करना चाहे तो उसे चाहिए कि वो कुरान करीम पढ़े। लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है जो सबसे ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत कुरान की तिलावत है। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें हर साल एतिकाफ की तौफीक नसीब होती है और हर साल वो इस अजीम सादत को हासिल करने के लिए कोशा रहते हैं। जो शख्स रोजा रखने की वजह से खाने पीने से रोका रहा, हालांकि उसे खाने पीने से रुग़बत भी थी, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसको फल खिलाएंगे। जो शख्स 5 नमाजों का एहतिमाम करता है, रमजानुल मुबारक के रोजे रखता है, ज़कात निकालता हो और 7 बड़े गुनाहों से परहेज करता हो,
तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मुसलमान के रोज़ों और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान सहरी खाने का फ़र्क है, यानी हम सहरी करते हैं और वो नहीं करते। सहरी की तरह इफ्तार भी एक सुन्नत और इबादत का अमल है जिसमें बरकतें और रहमतें रखी गई हैं। अल्लाह ताला इफ्तारी के वक्त बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। अल्लाह ताला इफ्तारी के वक्त दुआएं कबूल करता है और जहन्नम से लोगों को आज़ाद किया जाता है। इसलिए इस अहम वक्त की कदर करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए उसके रोज़ा खोलने के वक्त एक मकबूल दुआ होती है जो रद्द नहीं की जाती। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है। रमज़ान मुबारक की आखिरी शब में सबकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। किसी ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये शब कदर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि दस्तूर है कि जब मजदूर अपना काम ख़त्म कर ले तो उसकी उजरत चुका दी जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि शब कदर में अमल करना, सदका देना, नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना 1000 महीनों से अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक शब कदर में ज़मीन पर आसमान से उतरने वाले फरिश्तों की तादाद कंकरों की तादाद से भी ज़्यादा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब शब कदर होती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलाइका की एक जमात के साथ उतरते हैं और उस शख्स के लिए जो खड़े बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने के साथ साथ इन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और इन बातों पर अमल करें। अपनी निगाह नीची रखें, मतलब ये कि हराम चीज़ देखने से बचें और बदनज़री से बतौर ख़ास बचें। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करें। रमज़ान में कम से कम एक कुरान तो लाजमी मुकम्मल करें। इससे ज़्यादा पढ़ सकें तो बहुत अच्छा है। रमज़ान में चलते फिरते, उठते बैठते कलमे और अस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने गुनाहों पर नादिम हों और अल्लाह से तौबा करें। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें, क्योंकि रमज़ान का एक एक लम्हा बहुत ज़्यादा कीमती और कबूलियत का महीना है। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें। कम से कम रोज़ाना 500 मरतबा तो पढ़ ही लें, और ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो और बढ़िया। 500 मरतबा दुरूद पढ़ने में लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। रमज़ान में फजूल कामों से परहेज़ करें, यानी फालतू काम बिल्कुल ना करें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान की तिलावत, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ने में लगाएं। रोज़े की हालत में लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहें। अगर कोई आपसे झगड़े तो उससे कह दें कि मेरा रोज़ा है। रोज़े की हालत में झूठ हरगिज़ ना बोलें, बल्कि झूठ कभी भी ना बोलें, क्योंकि ये कबीरा गुनाह है और इसकी सज़ा बहुत सख्त है। दूसरों की चुगलियाँ मत करें, एक दूसरे के राज को फाश मत करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। रमज़ान मुबारक में गाने मत सुने और ना ही बेहयाई की बातें सुने और ना ही करें, बल्कि गाने के बजाय कुरान की तिलावत, तकरीर और नात वगैरह सुने। हर वक्त आपकी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। उठते बैठते, चलते फिरते दिल अल्लाह अल्लाह पढ़ता रहे। रमज़ानुल मुबारक में मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। अगर करें तो फजूल और गुनाह वाली चीज़ें ना देखें, बल्कि नात, तकरीर और कुरान की तिलावत सुनें। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, अपनी आँखों को बदनज़री से बचाएं। इस मुबारक महीने में अपने आसपास पड़ोस के गरीब लोगों का ख्याल रखें और सहरी और इफ्तियारी में उनके खाने पीने का बंदोबस्त करें और पड़ोसियों के हुकूक अदा करें, उनकी हर तरह से मदद करें।
اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی طلب کریں اور سچی اور پکی توبہ کریں اور کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ معاف کر دے گا۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیں، چاہے ایک پارہ یا آدھا پارہ ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں۔ اپنا کوئی دن تلاوت کے بغیر نہ گزاریں۔ روزے کی حالت میں ہر گناہ سے بچنے کی خوب کوشش کریں، بلکہ رمضان ہو یا بغیر رمضان ہر وقت گناہ سے بچنا چاہیے۔ رمضان کے قیمتی لمحات کو فضول کاموں میں ضائع نہ کریں، کیونکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ برکت والا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، بالکل بھی نہ شرمائیں۔ رمضان میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے نادم ہوں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگیں۔ روزے کی حالت میں رو رو کر تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگو گے تو اللہ کی رحمت آپ پر ترس کھائے گی اور دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، کیونکہ رمضان میں ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان میں تراویح کا خوب اہتمام کریں، تراویح پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں، ان کو منا لیں۔ اگر وہ راضی ہو جائیں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ رمضان میں سب کی مغفرت ہوتی ہے سوائے کچھ لوگوں کی، ان میں ماں باپ کا نافرمان بھی شامل ہے۔ وہ بڑا بد نصیب ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت نہ پا سکے۔ گھر سے باہر نکلیں تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلیں، ادھر ادھر نظریں نہ لے جائیں، اس سے بطور خاص بچیں تاکہ آپس میں بد نظری نہ ہو جائے، یعنی غیر محرم پر نظر نہ پڑ جائے۔ درود شریف کا خوب زیادہ اہتمام کریں، لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں۔ نیک کام کرنے کا موقع مل جائے تو جلدی کیا کرو، کیونکہ موت اچانک آتی ہے، آپ کو ہلنے تک کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون میرا بندہ نیکی کے کام میں لگا ہوا ہے اور کون گناہ کر رہا ہے، لہٰذا ہم کو اللہ کو دکھانا ہے کہ ہم لوگ خوب نیکیاں کریں اور اپنے اللہ کو دکھائیں تاکہ وہ خوش ہو کر ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں معاف کر دے۔ رمضان میں اللہ سے جہنم سے نجات اور جنت الفردوس مانگے۔ اگر کسی گھر میں اکیلی عورت ہو، اس کو کھانا پکانا بھی ضروری ہے، تو عورتیں دل ہی دل میں دعائیں مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ کو اٹھانا ضروری نہیں ہے، دل میں مانگ لیں۔ معصوم بچوں کے بھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں منگوائیں۔ بڑے لوگ تو گناہگار ہیں اور چھوٹے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے گناہ نہیں ہوتے، کیا پتہ اللہ کو ان معصوم بچوں کے اٹھے ہاتھوں پر رحم آ جائے اور اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ رمضان میں افطاری کے 15-20 منٹ پہلے جائے نماز بچھا کر، دسترخوان بچھا کر اور گھر کے بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر اللہ سے خوب دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے رمضان المبارک میں روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، نماز پڑھیں، نیکیاں کریں اور ان عبادات کو کر کے جنت کے مستحق بن جائیں۔ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے امت محمدیہ کے گناہ گاروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا چاند دیکھنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر رمضان کا چاند بڑی فکر اور اہتمام سے دیکھا کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ 29 تاریخ کب ہے تاکہ رمضان کا چاند دیکھا جائے۔ اس لیے پیارے دوستو، ہم سب کو رمضان کا چاند دیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد خاص طور پر پڑھا کرتے تھے اور پیغمبروں پر تو تہجد کی نماز فرض تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں تہجد کی نماز کبھی مس نہیں ہوئی۔
इसलिए प्यारे दोस्तों, रमजानुल मुबारक में जब सहरी करने के लिए उठें तो सहरी करने से पहले तहज्जुद की नमाज जरूर पढ़ें, क्योंकि 5 वक्त की फर्ज नमाज के बाद जो सबसे अहम नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज में अल्लाह ताला ऐलान करवाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, कोई है मेरे सामने हाथ उठाने वाला, कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला। और जो तहज्जुद के वक्त में जो बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह ताला को उस बंदे पर प्यार आता है और अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमा लेता है। कुरान की तिलावत बड़े अच्छे अंदाज में करें, जल्दबाजी ना करें, अल्फाज ना कटें, बल्कि जब कुरान पढ़ें तो यूं लगे कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं। इससे तिलावत का मज़ा कई गुना बढ़ जाता है। चाहे कम पढ़ें मगर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला को क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पसंद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नियत से एतिकाफ किया, उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हजरत काब बिन अजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। इसी तरह जब तीसरे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आज आपसे मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे। जब मैंने पहले दर्जे पर कदम रखा तो उन्होंने कहा, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए, यानी उस शख्स की नाक मिट्टी में मिल जाए जिसने रमजानुल मुबारक का महीना पाया फिर भी उसकी मग़फ़िरत ना हुई। मैंने कहा आमीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का हर अमल उसके लिए है मगर रोज़ा अल्लाह के लिए है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊपर रोज़े को लाजिम कर लो, क्योंकि इसके बराबर कोई इबादत नहीं है। रमजानुल मुबारक में उम्रा करने से हज के बराबर सवाब मिलता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम्हारे पास एक ऐसा महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया तमाम की तमाम भलाई से महरूम रह गया। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका रोज़े की हालत में इंतकाल हुआ, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा चांद देखने से होती है। ये चांद का महीना है और चांद के महीने में मौसम बदलता रहता है, कभी गर्मियों में, कभी बहार में, कभी सर्दियों में और कभी बरसात में ये बाबरकत महीना आता है। इस मौसमियात तब्दीली की हिकमत ये है कि एक मुसलमान बालिग होने से अपनी तबी उम्र तक यानी अपनी पूरी उम्र में साल के तमाम मौसमों के रोजे रखने की सआदत हासिल कर लेता है। साल का सबसे छोटा रोजा भी उसे मिल जाता है और साल के सबसे बड़े रोजे का सवाब भी वो हासिल कर लेता है। सख्त सर्दी के रोजे से वो ईमानी हलावत पाता है और सख्त गर्मी के रोजे से भी वो अपनी रूहानियत की तस्कीन हासिल कर लेता है। मौसमियात तब्दीली की एक बड़ी हिकमत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की जांच फरमाते हैं कि मेरा बंदा मेरा हुक्म पूरा करता है या मौसमियात तब्दीली से मुतासिर हो जाता है। लिहाजा सख्त गर्मी से ना घबराएं और ना ही सख्त सर्दी से घबराएं। अल्लाह का हुक्म समझते हुए मुकम्मल रोजे रखें और अल्लाह से इस्तिकामत और आफियत की दुआएं मांगें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको पूरे महीने के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, पूरे महीने की तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए
اس ماہ مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بابرکت رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔